और अब बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। शनिवार को देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रेस प्रतिनिधियों को समाचार संकलन के लिए राज्य में यथासंभव सहयोग दिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ ही यहां पर कई ऐलान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के बजट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण में उपस्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब का गठन हुआ है, निश्चित रूप से आप सब उन मानकों पर आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। टिहरी गढ़वाल के मां कुंजापुरी मंदिर का वीडियो उन्होंने शेयर किया है। यह मंदिर एक पवित्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए ये लिखा, यहां से हिमालय पर्वतमाला के सुंदर दृश्य भी देखे जा सकते हैं। यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित मां दुर्गा को समर्पित कुंजापुरी मंदिर एक पौराणिक और पवित्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ से हिमालय पर्वतमाला के सुंदर दृश्य भी देखे जा सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ जरूर पधारें। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती है। सीएम धामी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। लिखा है, कल्याण सिंह जी की जयंती पर कोटिशा नमन। इनका जीवन राष्ट्रवाद के उत्थान को समर्पित रहा। सीएम धामी पोस्ट करके लिखते हैं, दरअसल उन्होंने लिखा, श्री राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटिशा नमन। राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के उत्थान को समर्पित आपके ओजस्वितापूर्ण विचार चिरकाल तक समाज का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। पोस्ट इस वक्त आपके सामने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर सीएम धामी ने तीनों नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर हरीश, बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ अगर तीनों ही नेताओं की बात करें तो अलग अलग इलाकों में अच्छी खासी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर वोट बैंक तीनों ही नेताओं का था कांग्रेस के, लेकिन अब एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर माना जा रहा है। जी, आकांक्षा, देखिए ऐन वक्त पर जब प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, उस दौरान कांग्रेस के यदि वरिष्ठ नेता किसी दूसरे दल में चले जाए तो झटका लगना लाजमी है। और तो हम कह सकते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और वहीं बीजेपी का बड़ा कुनबा बड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कांग्रेस के 3 सबसे बड़े नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और उन्होंने सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर यह लगाया कि कांग्रेस ने उनकी हमेशा उपेक्षा करी है। मथुरा दत्त जोशी पिछले 48 सालों से कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी उपेक्षा करी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में अब सोशल मीडिया वार चल रहा है और खुद कांग्रेस के जो
नेता है वो मथुरा दत्त जोशी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वही मथुरा दत्त जोशी भी कांग्रेस पर जो है खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में निकाय चुनाव के दौरान जो है खरीद फरोख्त हुई है, और यहाँ तक कि मेरी जो धर्मपत्नी थी उनको टिकट नहीं दिया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे एक दूसरे पर। बहरहाल जो कांग्रेस के 3 बड़े नेता थे, जगत सिंह खाती, बिट्टू कर्नाटक और मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने भाई बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और भाजपा का खूंबा बढ़ गया है। अब ऐसे में ये लगता है कि बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक है हरीश, आप भी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन है। सीएम धामी ने मुरली मनोहर जोशी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा, मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान से समाज को नई दिशा मिली। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, राजनीति में शालीनता, शुचिता और सेवा के पर्याय पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे अभिभावक पद्म विभूषण आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में आपका अभूतपूर्व योगदान से राजनीति और समाज को नई दिशा मिली है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।